कानून के राज के स्थापित करने के लिए जो सब भी कार्रवाइयां अपेक्षित है वो सभी कार्रवाई पुलिस कर रही है। पुलिस का काम है यदि कोई घटना होती है तो उसका त्वरित रूप से उद्भेदन करे, न्यायालय में चार्जशीट करे, उसको सजा कराए, सभी कार्रवाइयां अपराधियों पर लगाम कसने के लिए बिहार पुलिस है तैयार। अगर अपराधी हैं तो एकदम सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार टीएसपी पटना वेस्ट पहुंचते हैं, उनके दफ्तर में जाते हैं और पूरी जो है निरीक्षण करते हैं कि क्या अपराधियों पर जो त्वरित कार्रवाई हो रही है उन पे चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, वो हो रही है कि नहीं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। आपको बता दें कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार जो हैं पटना वेस्ट के टीएसपी के दफ्तर पहुंच जाते हैं और वहां पर निरीक्षण करते हैं, जहां पर वो मीडिया से बात करते हुए, जब मीडिया उनसे सवाल करती है तो कहते हैं कि जो भी आपराधिक मामले हो रही है, जितनी जो है घटनाएं हुई है और जिनमें लोगों को मार दिया गया है, उनमें से 90% जो है लोगों अपराधियों को पकड़ लिया गया है और बचे हुए अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। साथ में जब सत्ता पक्ष पे सवाल खड़ा हो रहे थे, उस पर भी उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए हम सभी जो है तत्पर हैं। उन्होंने साइबर क्राइम के बारे में, तो वही फर्जीवाड़े हो रहे हैं, नोटों की जो है तस्करी हो रही है, और उसके साथ ही अन्य तरह के अपराधों के बारे में बिहार डीजीपी विनय कुमार ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। ऑफिस में वेस्ट एसपी ऑफिस। ये यहाँ पे जो कांडों के अनुसंधान की अच्छी स्थिति है, कांडों का निष्पादन तेजी से हो रहा है और पुलिसिंग की जितनी सारी कार्रवाइयाँ हैं सभी काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध तरीके से होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सर लगातार सवाल खड़े कर रहे विपक्ष, लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कर रहे कि बिहार में कानून का राज ही नहीं है। कानून के राज के स्थापित करने के लिए जो सब भी कार्रवाइयाँ अपेक्षित है वो सभी कार्रवाई पुलिस कर रही है। जो भी घटनाएं हो रही हैं अभी वही हम लोग देख रहे थे कि जितने सारे हत्या के कांड हुए हैं उसमें 99% डिटेक्शन हुआ है। कोई भी हत्या का कांड नहीं है, इक्के दुक्के जो जटिल रह गए हैं, नहीं तो ज़्यादातर 95+ कांडों का उद्भेदन हुआ है, चार्जशीट हुआ है, अपराधी पकड़े गए हैं। तो पुलिस का काम है यदि कोई घटना होती है तो उसका त्वरित रूप से उद्भेदन करे, न्यायालय में चार्जशीट करे, उसको सजा कराए, सभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बिहार में साइबर फ्रॉड ज़्यादा केस बढ़ गए हैं, उसको लेकर सर आप लोग किस तरीके से पहल कर रहे हैं? बिहार में हर जिले में साइबर थाने फंक्शनल हैं, लगातार इसकी रिव्यू हो रही है। साइबर में डीवाईएसपी स्तर के पदाधिकारी को थानाध्यक्ष बनाया गया है। जैसे यहाँ पे इसी भवन से साइबर थाना चल रहा है, 4 डीवाईएसपी रैंक के पदाधिकारी यहाँ पर पोस्ट किए गए हैं। अन्य जिलों में भी साइबर थाने में एक डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर वगैरह पद सृजित करके और पदस्थापित किए गए हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी जैसे मोतिहारी में एक बहुत ही बड़ा गैंग पकड़ाया है, जिसमें काफ़ी पैसे भी बरामद हुए हैं, 3-3 नोट गिनने वाले मशीन बरामद हुआ है, नेपाली करेंसी भी बरामद हुआ है। तो हर प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में साइबर गैंग पकड़े जा रहे हैं। लगातार इस पे हम लोग फोकस रखे हुए हैं, साइबर क्राइम्स पे लगातार इसकी रिव्यू हो रही है। सभी रेंज डीआईजी और आईजी जो है वो साइबर थानों का पूरा बृहद रूप से रिव्यू किए हैं, निरीक्षण किए हैं। साइबर क्राइमों का काफ़ी फोकस है। मुहर्रम का पर्व है सर, उसको लेकर आप लोग सर किस तरीके की तैयारी की गई? पूरी तैयारी है हमारी, मुहर्रम के पर्व को लेकर के पूरी तैयारी है। ज्वाइंट ऑर्डर निकल रहे हैं, प्रतिनिधियाँ की गई हैं, 7 कंपनी केंद्रीय बल भी हमको मिला है जिसको संवेदनशील जिलों में दिया गया है, और जिले राज्य में जो उपलब्ध बल है सबों की प्रतिनियुक्ति जिलों में की गई है। विधायक लाल यादव की पत्नी एक बार फिर से बोल रही है, आरोप लगा रही है कि हत्या की साजिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और यह भी ध्यान रखा जाएगा कि वो उनकी यदि गवाही उवाही भी होती है, प्रोडक्शन में होता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, सो दैट किसी भी प्रकार के खतरे की जो भी संभावना होगी उसको नगण्य रखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी सुरक्षा का उनका ध्यान रखा जाएगा। तो सीधी बात बिहार डीजीपी विनय कुमार ने कह दिया है कि कोई भी आपराधिक हो या कोई भी आपराधिक मामला हो, उन पे थोड़ी भी जो है ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उनको जो है
चार्जशीट फायर किया जाएगा और जो भी उनकी सजा होगा उनको हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट में जाया जाएगा वहां से जो उनको सजा दिलवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने साइबर फ्रॉड के बारे में भी कहा कि हमारे सभी जिलों में जो है इसका मुख्यालय है और वहां पर जो है पूरी कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने नेपाल से आए हुए पैसे और जितनी भी फ्रॉड की काम हो रही है उनको लेकर के और जो भी आपराधिक घटनाएं हैं उन सबको लगाम लगाने की बात कही है। और आपके जिले में या आपके गांव में क्या ऐसी आपराधिक मामलों पे पुलिस कार्रवाई कर रही है कि नहीं? आपने देखा विनय कुमार जो बिहार के डीजीपी है, उन्होंने इन सभी मुद्दों पर जो है अपनी बात रखी। इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।